इस पॉइंट को मान लो C। तो Q1 चार्ज फिक्स्ड है, Q2 चार्ज को हम मूव करा के कहां से कहां लेके आ गए, A से B तक लेके आ गए। जब Q2 चार्ज मूव करेगा तो Q1 Q2 के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। ये फोर्स मेरा कैसा है, कंजर्वेटिव है। अब मुझे अगर कैलकुलेट करना है कि A से लेके B तक आने में, A से लेके B तक आने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क कितना परफॉर्म किया। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे जाके तो उस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि चार्ज को हम लेके तो गए A से B, लेकिन अब मान लो कि अगर हम चार्ज को पहले लेके जाएं A से C, उसके बाद लेके जाएं चार्ज को C से B, तो हमें मालूम है कि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो यहां से हम बोलेंगे कि जितना वर्क A से B पाथ में हुआ उतना ही वर्क होगा A से C प्लस C से B तक जाने में। चेक करो ऐसा होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में आगे। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कूलम्स लॉ की, वो क्या निकल के आती है कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, मान लो एक चार्ज पार्टिकल Q1 है और एक चार्ज पार्टिकल मेरा Q2 है, चार्ज कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव है, हमारे पास दो चार्ज हैं और इन दोनों चार्ज को मिला के हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, सिस्टम। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और इन दोनों चार्ज को मिला के हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, सिस्टम, और इस सिस्टम पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। इस सिस्टम की प्रॉपर्टी है कि इस सिस्टम के ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर। तो अगर हमारे पास दो चार्ज का सिस्टम है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस केस में केवल Q1 Q2 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 Q1 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो बताओ इसके अलावा कोई फोर्स होगा क्या, नहीं। अब मान लो हम इस चार्ज के अबाउट देखते हैं। इमेजिन करो कि इस चार्ज से मैंने एक एक्सिस पास करा दी। अब बताओ इस चार्ज से अगर तुम कोई एक्सिस पास कराओगे तो Q2 चार्ज पार्टिकल पे जो भी फोर्स लग रहा है, बताओ उस फोर्स का इस एक्सिस से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? समझ में क्या बोल रहा हूं? यहां पे Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है, इन दोनों चार्ज को मिला के हमने सिस्टम डिफाइन किया है और इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब मैंने क्या बोला कि Q1 चार्ज से तुम कोई एक्सिस पास करा दो। Q1 चार्ज से अगर तुम कोई एक्सिस पास कराओगे तो उस केस में Q2 चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा है उसका इस एक्सिस के अबाउट टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क की हम बात तभी करते थे जब फोर्स का किसी एक्सिस से क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। तो यहां पे अगर देखोगे तो Q1 के अबाउट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इलेक्ट्रोस्टैट में तो वहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज करते हैं और कई केसेस में हम यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी। क्लियर? लेकिन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वो है कि कूलम्स लॉ हर केस में हम अप्लाई नहीं कर सकते। कूलम्स लॉ हम तभी अप्लाई करेंगे जब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की। समझ में? कूलम्स लॉ को हम हर केस में अप्लाई नहीं कर सकते। कूलम्स लॉ को हम तभी अप्लाई करेंगे जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे होंगे। और अभी इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, एक ऐसा कंडक्टर जिस पे चार्ज है लेकिन उसका साइज कैसा है, नेग्लिजिबल है। अब जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि यहां पे मान लो एक रॉड है, मान लो यहां पे एक रॉड है, रॉड को हमने चार्ज दिया कैपिटल Q। तो यहां पे एक रॉड है, रॉड को हमने चार्ज दिया कैपिटल Q।
रॉड की लेंथ कितनी हुई, रॉड की लेंथ हो गई L। अब इस रॉड से कुछ डिस्टेंस पे, इस रॉड से कुछ डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज को लाके प्लेस किया। ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है। रॉड से कुछ डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट चार्ज को लाके प्लेस किया। अब होगा क्या, इस रॉड पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा होगा, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और यही फोर्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ में रहा है? रॉड पे चार्ज दिया है, रॉड की लेंथ दी हुई है, और रॉड से कुछ डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट चार्ज को लाके प्लेस किया है। अब क्वेश्चन में अगर पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस रॉड ऑन दिस पॉइंट चार्ज, तो बताना है कि इस रॉड ने इस पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई किया। अब लिमिटेशन क्या है, ये तो चार्ज मेरा पॉइंट है, इसका साइज नेग्लिजिबल है, लेकिन जब हम रॉड की बात करते हैं तो रॉड का साइज यहां पे नेग्लिजिबल है क्या? देखो है कि नहीं है? देखो किसी भी बॉडी का साइज नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। जैसे मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूं कि ये मेरा पूरा बोर्ड है और इस पूरे बोर्ड पे हमने क्या कर दिया, चार्ज दे दिया। ये पूरा बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड पे हमने क्या कर दिया, चार्ज दे दिया। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी पॉइंट चार्ज है क्या? पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? पॉइंट चार्ज का मतलब है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका साइज नेग्लिजिबल है लेकिन उस पर चार्ज होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इस बोर्ड को मैंने चार्ज दे दिया, और मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि ये बोर्ड मेरा पॉइंट चार्ज है क्या, तो हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि हम इस बोर्ड को क्लास में देख रहे हैं। तो अगर क्लास में बैठ के देखोगे तो इस बोर्ड का हमें साइज दिखाई देगा। लेकिन मैं अगर तुमसे यही बोलता हूं कि इस बोर्ड को तुम लोग 1 किलोमीटर दूरी से जाके देखो, अब बताओ इस बोर्ड को अगर हम 1 किलोमीटर दूरी से जाके देखेंगे तो इसका साइज दिखाई देगा क्या? नहीं। फिर उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो बोर्ड है, अब ये बोर्ड एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। क्लियर हुआ? तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस बहुत लार्ज नहीं है, और ये डिस्टेंस अगर बहुत लार्ज नहीं है इसका मतलब है कि इसके लिए रॉड का डायमेंशन होगा। समझ में रहा है? अगर मैं तुमसे बोल दूं कि ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक रॉड है, ये रॉड है, और रॉड से हम बहुत दूर चले गए, अब उस केस में इस रॉड को देखेंगे तो रॉड का डायमेंशन हमें नहीं दिखाई देगा, और रॉड किसकी तरह बिहेव करेगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। होगा नहीं होगा? लेकिन इस केस में ये डिस्टेंस स्मॉल है, और ये डिस्टेंस अगर स्मॉल है तो इसके लिए, इस चार्ज पार्टिकल के लिए ये रॉड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर रही है। और अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर रही है तो कूलम्स लॉ को हम अप्लाई नहीं कर सकते। देखो ये कि नहीं है? लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए केवल एक ही लॉ दिया गया है। दो बॉडी के बीच में, अगर दो चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें केवल एक ही लॉ मालूम है जिसके थ्रू हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहां पे लिमिटेशन क्या आ रही है? एक पॉइंट चार्ज है लेकिन दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग करते क्या है? इमेजिन करो कि इस रॉड को हमने नंबर ऑफ पार्टिकल में ब्रेक कर लिया। जितना स्मॉल हम ब्रेक कर सकते हैं उतना स्मॉल इसको वहां पे क्या करो, ब्रेक करो। तो जो भी रॉड है, इस रॉड को हम नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। और यहां पे हमने एक स्मॉल पार्टिकल लिया। कितने डिस्टेंस पे लिया? मान लो यहां से डिस्टेंस x है, और x डिस्टेंस पे हम लोग dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले रहे हैं। तो हम लोगों ने किया क्या? ये तो पॉइंट चार्ज है लेकिन रॉड पॉइंट चार्ज नहीं है, और रॉड अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, रॉड को सबसे पहले नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट में हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि रॉड ऐसी, ये जो रॉड है नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट से मिलके बनी है। एलिमेंट का साइज इतना स्मॉल है कि एक स्मॉल एलिमेंट को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह वहां पे ट्रीट कर सकते हैं।
अब इस पे चार्ज कितना होगा, तो हमें रिजल्ट मालूम है, Q चार्ज कितनी लेंथ पे गया है, L लेंथ पे गया है, तो Q बाय L क्या बताता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब पूरा Q चार्ज अगर L लेंथ पे जाता है तो यूनिट लेंथ पे चार्ज Q बाय L गया, यहां पे लेंथ कितनी है, dx, तो चार्ज हो जाएगा Q बाय L इंटू dx, तो यही एक स्मॉल एलिमेंट का चार्ज होगा। अब ये भी तुम्हारा एक स्मॉल एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और ये दोनों अगर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं तो अब कूलम्स लॉ मेरा क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। इस स्मॉल एलिमेंट ने इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया उसको आप किससे डिनोट कर दो, df से। df की वैल्यू क्या होगी, df की वैल्यू होगी कांस्टेंट k, फिर क्या हो जाएगा q1 q2, तो q इंटू dq अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या है, x है। तो इस स्मॉल एलिमेंट ने इस पॉइंट चार्ज के ऊपर इतना रिपल्सिव फोर्स अप्लाई किया, वैल्यू पुट कर दो k q, dq की जगह क्या पुट करोगे, dq की जगह पुट करोगे q बाय l x स्क्वायर इंटू क्या हो गया, dx। अब ध्यान रखना ये टोटल फोर्स नहीं है, ये तो फोर्स वो है जो रॉड के एक स्मॉल एलिमेंट ने इस पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या किया है, अप्लाई किया है। अब इस रॉड के अंदर तो ऐसे यहां पे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स हैं, और ये सभी एलिमेंट्स इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पहले